कमजोर ही शक्ति। वो बड़े इत्मीनान से गुरु के सामने खड़ा था। गुरु अपनी पार की नज़र से उसका परीक्षण कर रहे थे। 9-10 साल का छोकरा, बच्चा ही समझो, उससे बाया हाथ नहीं था। किसी बैल से लड़ाई में टूट गया था। तुझे क्या चाहिए मुझसे? गुरु ने उस बच्चे से पूछा। उस बच्चे ने गला साफ किया, हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे आपसे कुश्ती सीखनी है। एक हाथ नहीं और कुश्ती लड़नी है। अजीब बात है। क्यों? स्कूल में बाकी लड़के सताते हैं मुझे और मेरी बहन को टुंडा कहते हैं। मुझे हर किसी की दया की नज़र से मेरा जीना हराम कर दिया है गुरुजी। मुझे अपनी हिम्मत पे जीना है, किसी की दया नहीं चाहिए। मुझे खुद की और मेरे परिवार की रक्षा करनी आनी चाहिए। ठीक बात, पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और किसी को नहीं सिखाता। तुझे किसने भेजा मेरे पास? कई शिक्षकों के पास गया मैं, कोई भी मुझे सिखाने को तैयार नहीं। एक बड़े शिक्षक ने आपका नाम बताया। तुझे वो ही सिखा सकते हैं क्योंकि उनके पास वक्त ही वक्त है और कोई सीखने वाला भी नहीं। ऐसा बोले वो मुझे। वो गुरूर से भरा जवाब किसने दिया होगा ये उस्ताद समझ गए। ऐसे अहंकारी लोगों की वजह से ही खल प्रवृत्ति के लोग इस खेल में आ गए। ये बात उस्ताद जानते थे। ठीक है, कल सुबह पाँव फटने से पहले अखाड़े में पहुंच जाना। मुझसे सीखना आसान नहीं है, ये पहले ही बोल देता हूँ। कुश्ती ये एक जानलेवा खेल है। इसका इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए करना। मैं जो सिखाऊँ उस पर पूरा भरोसा रखना। और इस खेल का नशा चढ़ जाता है आदमी को तो सिर ठंडा रखना। समझा? जी उस्ताद, समझ गया। आपकी हर बात का पालन करूँगा। मुझे अपना चेला बना लीजिए। मन की मुराद पूरी हो जाने के आंसू उस बच्चे की आंखों में छलक गए। उसने गुरु के पांव छूकर आशीष लिया। अपने एक ही चेले को सिखाना उस्ताद ने शुरू किया। मिट्टी रोदी, मुग्दल से धूल झटकाई और कहा, इस एक हाथ के बच्चे को कैसे विद्या देनी है? इसका सोचते सोचते उस्ताद की आंख लग गई। एक ही दाव उस्ताद ने उसे सिखाया और रोज़ उसकी ही तालीम बच्चे से करवाते। 6 महीने तक रोज़ बस एक ही दाव। एक दिन चेले ने उस्ताद के जन्मदिन पर पाँव दबाते हुए हौले से बात को छेड़ा। गुरुजी, 6 महीने बीत गए, इस दाव की बारीकी अच्छे से समझ गया हूँ और कुछ नए दाव पेच भी सिखाइए ना। उस्ताद वहाँ से उठ के चल दिए। बच्चा परेशान हो गया कि गुरु को उससे नाराज़ कर दिया। फिर उस्ताद के बात पर भरोसा करके वो सीखते रहा। उसने कभी नहीं पूछा कि और कुछ सीखना है। गांव में कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित की गई। बड़े बड़े इनाम थे उसमें। हर एक अखाड़े के चुने हुए पहलवान प्रतियोगिता में शिरकत करने आए। उस्ताद ने चेलों को बुलाया। कल सुबह बैल जोत के रथ गाड़ी को पास के गांव जाना है। सुबह कुश्ती लड़नी है तुझे। पहली 2 कुश्ती इस बिना हाथ के बच्चे ने यूं ही जीत लिए। जिस घोड़े के आखिरी आने की उम्मीद हो और वो रेस जीत जाए तो रंग उतरता है, वैसा ही सारे विरोधी उस्तादों का मुंह उतर गया। देखने वाले अचरज में पड़ गए। बिना हाथ का बच्चा कुश्ती में जीत ही कैसे सकता है? कौन सिखाया इसे? अब तीसरे कुश्ती में सामने वाला खिलाड़ी नौ सीखा नहीं था। पुराना जांबाज, पर अपने साफ सुथरे हथकंडों से और दाव को सही तोड़ देने से ये कुश्ती भी बच्चा जीत गया। अब इस बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ गया। पूरा मैदान भी अब उसके साथ हो गया था। मैं भी जीत सकता हूँ, ये भावना उसे मजबूत बना रही थी। देखते ही देखते वो अंतिम बाजी तक पहुँच गया। जिस अखाड़े वाले ने इस बच्चे को इस बूढ़े उस्ताद के पास भेजा था, इस अहंकारी पहलवान का चेला ही इस बच्चे का आखिरी कुश्ती में प्रतिस्पर्धी था। ये पहलवान शरीके उम्र का होने के बावजूद शक्ति और अनुभव से इस बच्चे से श्रेष्ठ था। कई मैदान मार लिए थे उसने। इस बच्चे को वो मिनटों में चित कर देगा, ये स्पष्ट था। पंचों ने राय मशवरा किया, ये कुश्ती लड़ना लेना सही नहीं होगा। कुश्ती बराबरी वालों में होती है। ये कुश्ती मानवता और समानता के अनुसार रद्द किया जाता है। इनाम दोनों में बराबरी से बांटा जाए। पंचों ने अपना वक्तव्य दिया और इस कल के छोकरे से कई ज़्यादा अनुभवी और ताकतवर भी मैं ही ये कुश्ती जीतूंगा। ये बात 16 आने सच है। इस कुश्ती का विजेता मुझे बनाया जाए। वह प्रतिस्पर्धी अहंकार में बोला, मैं नया हूँ और बड़े भैया से अनुभव, मैं छोटा भी। मेरे उस्ताद ने मुझे ईमानदारी से खेलना सिखाया है। बिना खेले जीत जाना मेरे उस्ताद की तौहीन है। मुझे खेल कर मेरे हक का जो है उसे दीजिए।
मुझे ये बीक नहीं चाहिए। इस बाकी जवान की स्वाभिमान भरी बात सुनकर जनता ने तालियां की बौछार कर दी। ऐसी बातें सुनने के अच्छी पर नुकसानदेह होती है। पंच हतोत्साहित हो गए। कुछ कम ज़्यादा हो गया तो पहले ही एक हाथ खो चुका है, अपना और कुछ नुकसान न हो जाए। मूर्ख कहीं का। लड़ाई शुरू हुई और सभी उपस्थित अचंभित रह गए। सफाई से किए गए हर वार और मौके की तलाश में बच्चे ने फेंका हुआ दाव उस बलाढ्य प्रतिस्पर्धी को झेलते नहीं बना। वो मैदान के बाहर मुद्दे मुँह पड़ा था। कम से कम परिश्रम में उस नौसिखिए स्पर्धक ने उस पुराने महारथी को धूल चटा दी। अखाड़े में पहुंचकर छेले ने अपना मेडल निकाल के उस्ताद के पैरों में रख दिया। अपना सिर उस्ताद के पैरों की धूल माथे लगाकर मिट्टी से सना लिया। उस्ताद, एक बात पूछनी थी। पूछ। मुझे सिर पर एक ही दाव आता है, फिर भी मैं कैसे जीता? तू 2 दाव सीख चुका था इसलिए जीत गया। कौन से 2 दाव उस्ताद? पहली बात, तू ये दाव इतनी अच्छी तरह से सीख चुका था, उसमें गलती होने की गुंजाइश ही नहीं थी। तुझे नींद में भी लड़ाता तब भी तू इस दाव में गलती नहीं करता। तुझे ये दाव आता है ये बात तेरा प्रतिद्वंदी जान चुका था, पर तुझे सिर पर यही दाव आता है ये बात थोड़ी उसे मालूम थी। और दूसरी बात क्या थी उस्ताद? दूसरी बात ज़्यादा महत्व रखती है। हर एक दाव का एक प्रति दाव होता है। ऐसा कोई दाव नहीं जिसका तोड़ ना हो। वैसे ही इस दाव का भी एक तोड़ था। तो क्या मेरे प्रतिस्पर्धी को वो मालूम नहीं था? वो उसे मालूम था पर वो कुछ नहीं कर सका। जानते हो क्यों? क्योंकि उस तोड़ में दाव देने वाले का बायां हाथ पकड़ना पड़ता है। अब आपके समझ में आया होगा कि एक बिना हाथ का साधारण सा लड़का विजेता कैसे बना। शिक्षा, जिस बात को हम अपनी कमजोरी समझते हैं उसी को जो हमारी शक्ति बनाकर जीना सिखाता है, विजय बनाता है, वही सच्चा उस्ताद है। अंदर से हम कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं, दिव्यांग होते हैं। उस कमज़ोरी को मात देकर जीने की कला सिखाने वाला गुरु हमें चाहिए। फ्रेंड्स, थैंक यू। सुनने के लिए सब्सक्राइब